14 साल तक आश्रम ने गंभीर से गंभीर, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मैन पावर की हो, लोगों के विश्वास की हो। 14 साल एक एक पल निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम काफी संघर्ष कर रहे हैं अभी भी। हमारा 80% से ज्यादा समय हमारी आर्थिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लग जाता है, क्योंकि हर चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अब ये कोई मंदिर मठ तो है नहीं कि लोग आकर पैसा दे जाए, हम कोई संत महात्मा तो है नहीं। सेवा के लिए बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, और केवल पैसे की ही जरूरत नहीं है, हमें मैन पावर की भी जरूरत है। ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो हमारे आकर हमारे जो प्रशासनिक ढांचे में, हमारी सेवा में हमारी मददगार बने। कितनी जिंदगानियां, सबकी अपनी अपनी कहानियां, सभी का किस्से अपने अपने, सबके सपने अपने अपने, सभी के थे अपने ही आधार, था सभी का एक घर संसार। So many lives, many backgrounds, many stories left behind, so many dreams. They had their own homes, backgrounds, and emotions. But their lives are full of sufferings and tension. Today, many are victims of persecution, atrocities, violence, and terrorism. Even nature did not spare some of them. A simple man from India's heartland of Ujjain extended his helping hands to the destitute and victims. He is Mr. Sudhir Bhaiji Goyal. सिर पे लगाओ, नाक, मुंह, सिर, कान, मुंह, नाक, सिर, कान। इन सब लोगों के घर, परिवार, समाज
नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब कुछ है, क्योंकि ये भी किसी मां की कोख से ही तो जन्मे हैं। इनके भी अपने पिता थे, अपने भाई थे, अपना परिवार था, अपना समाज था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये बेघर हो गए। इनका अपना कोई नहीं। हम प्रयास करते हैं इनको पूर्ण रूप से कि आत्मीय वातावरण दें, एक पूरे परिवार का स्नेह दें, इनको वो सब कुछ मिले जो जीवन में इनने अपेक्षा की थी और नहीं मिल पाया। तकलीफ तो नहीं? कुछ तकलीफ तो नहीं? नहीं। कोई तकलीफ नहीं है बापू, आनंद है आज पापा। The year 1989. Sevadhan Ashram was established in the interior rural belt adjoining Gambhir Dam in the village of Ambodia, 15 kilometers away from Ujjain. Sudhir Bhai donated 14 bighas of land for this noble cause. It is a belief that God puts his devotees to the test. Sudhir Bhai also faced countless difficulties in the last 2 decades. And people often criticized him, and he selflessly engaged in the service of humanity. Those who were rejected by their own and by society, Sudhir Bhai adopted them. यहाँ पर रेलवे लाइन पे मैंने एक नग्न महिला को जो विक्षिप्त लगती है उसको काफ़ी घूमते देखा और उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, और मैंने हेल्पलाइन के नंबर आदि देखे, तो फिर मैंने सुधीर भाई को फ़ोन किया। अब मुझे पूरी आशा है कि महिला अपने उचित स्थान को प्राप्त कर लेगी और उसका उचित संरक्षण और देखभाल हो सकेगी। सेवाधाम आश्रम ने 3,500 से ज्यादा लोगों को अपनाया। आज आश्रम में लगभग 350 लोग हैं। भगवान ने तो करी, पर सहारा जरूरी है ना। अकेले पड़े रहते तो मर ही जाते सड़क पे। तो अच्छे से मेरे को अच्छे से ना सेवा करी भैया ने, तो मैं तो अच्छी हो गई। नहीं तो चलने का पार्टी में। और अब सेवा मिली, प्यार मिला, सबसे बड़ा प्यार है, सेवा से बड़ा प्यार है। मेरा तलाक हो चुका है।
हमारे घर में कोई नहीं है। आप लेटर भेजा था लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही छोड़ गए, हमारे भैया छोड़ गए, हमको आंखों से नहीं दिखता। भगवान मालूम भेजे बेटी ने मेरा बात दिमाग फैल हो गया बेट। तो उन्होंने नहीं समझाया नहीं समझाया नहीं सुनते, कोई रहता नहीं मेरे को। माता जी पूजा मेरे को हाँ बाप बड़ी बांग्लादेश सही नहीं किसी बाप माँ देखता साल भर के यहाँ 10 बरस और अभी तक भाई लेने नहीं आया। तो उनको मालूम पड़ा कि मेरे को HIV पॉजिटिव, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, हम नहीं रख सकते, तो इधर भेजा था। जब से भेजी ने इलाज करा तब से बहुत अच्छे हुआ। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले। सुधीर भाई जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। भाई जी तो आज के युग में इंसान के रूप में देवता कह सकते हैं। वो तो भगवान है, इंसान क्या है यार। वो तो महान आदमी है। मेरे को इधर तो उन्होंने तो लाया है मेरे को। आश्रम में जो लोग हैं, अधिकांश लोग तो इस प्रकार के हैं कि जो अज्ञात हैं, परिवार के लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। हमने देखा कई लोग तो हमारे आजकल आश्रम के दरवाजे पर रात को छोड़ के चले जाते हैं या उससे थोड़ी दूर पर छोड़ के चले जाते हैं। और जिन लोगों के परिवार हैं या जिनको मालूम है कि उनके लोग यहाँ पर हैं, वो लोग यदा कदा कभी साल 2 साल 3 साल में आते हैं, पर उनमें भी जो आने वालों का प्रतिशत है वो 10% भी नहीं होगा। बाकी लोगों को तो उनकी चिंता ही नहीं है कि वो उनके परिवार का कोई यहाँ है या नहीं है। They come here with numerous bruises to both body and soul. Sudhir Bhai provides them a new family and treats them with love and affection. That's why today they all have accepted Sevadham as their family. Now this is their foundation family and also their world. एक विद्या, बीना, रेवा, ऐसी कितनी ही अविवाहित माताएं यहाँ पर आई जिन्होंने अपने अपने बच्चों को यहाँ पर इस आश्रम में जन्म दिया। हमने ये देखा कि यहाँ जो लोग आश्रम में रहते हैं, बीमार, निराशित, मरणासन, निशक्त, मनोरोगी, उन लोगों के जीवन में एक आत्मीयता से जो इनका जीवन बदला है, उस जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। Sudhir Bhai created a family atmosphere for every inmate in the ashram. He opened a new world of freedom to everyone. So that their lives may remain bright and colorful. This is genuine service to humanity and true worship of God.
व्यक्ति की कहानी, दुख भरी कहानी, जिसको सुनते सुनते जमाना रोने लगे, ऐसी कहानी है। कुष्ठ रोगी जानी बाई, जिसके 2 बेटे हैं, एक पुलिस विभाग में है, एक पंचायत विभाग में है। जब वो चलने फिरने लायक थी तो हर कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आ जाता था, लेकिन जब उसका बायां पैर पूर्ण रूप से सड़ गया, उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं। कुछ लोगों ने उसको टेम्पो में डाल के हमारे ऑफिस के सामने डाल के चले गए। उस मां को लेकर जब मैं अस्पतालों में गया, कोई भी अस्पताल उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। अस्पताल वालों का कहना था कि हम अगर इसको अपने अस्पताल में रखते हैं तो हमारा पूरा अस्पताल संक्रमण के शिकार हो जाएगा। आखिर हम अपनी एम्बुलेंस से यहां लेकर आया, उसके बाल काटे, उसको नहलाया, धुलाया, उसके घावों को साफ किया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये जानी बाई यहां जिंदा रहेगी, लेकिन जिंदा ही नहीं, आज 4 साल से ज्यादा हो गए। वो यहां बहुत खुश है। रेशम मां को मैंने देखा पूर्ण जली हुई अवस्था में इस आश्रम में आई थी, नदी किनारे पड़ी हुई थी, लेकिन उस जली हुई अवस्था में हमने सोचा चलो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन यहां रह लेगी, इतनी ही सेवा हो जाएगी तो बहुत है। लेकिन आज वो रेशम मां यहाँ के वातावरण में घुल मिल गई, जीवित है और अपना सब कुछ काम कर रही। बहुत ही मरणासन स्थिति में एक वृद्धा पड़ी हुई थी और